आज मैं आपको कक्षा 6वीं प्रथम भाषा हिंदी के पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना इसके प्रश्नोत्तरों को समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए साथ ही हाथ बढ़ा रहे किस तरह से एक दूसरे के मदद कर रहे हैं। तो हम मदद कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे बूढ़ों को सड़क पार करके, किसी की मदद करके, अलग अलग प्रकार के जो ना हम मदद कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हम इस तरीके से भी लोगों की मदद कर सकते हैं। ये देखिए बड़ी लड़की है और 2 छोटे बच्चों को लेकर जा रही हैं। तो किस तरह से ये हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यही। अब चलिए अब प्रश्नोत्तरों को हम देखते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ का नाम है। पहला प्रश्न आप देखेंगे इस तरह से जो है ना, साथ ही हाथ बढ़ाने सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शाहिद ने ऐसा क्यों कर लिखा होगा? तो यहाँ पर क्या है, शाहिद ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत है, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हमारी बाहें फौलादी हैं, इसलिए भी इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ शब्द खोजकर लिखिए। तो हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर में किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? उत्तर क्या है, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामले में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलों का जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख है। वही दूसरी और विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की इच्छा से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। अगला प्रश्न देखिए, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। हमारे माता पिता, भाई बहन, यहाँ पर देखिए ये जो ना यहाँ पर वही प्रश्न आया है। यहाँ पर देखिए गीत में पर्वत से रास्ता, इंसा शब्दों के प्रयोग हुए। इन शब्दों के प्रचलित रूप क्या है? पर्वत मतलब पहाड़ और पर्वत, शीश मतलब शीश, सिर, माथा, रास्ता मतलब रास्ता, इंसान मतलब इंसान और मनुष्य। सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज मतलब का अर्थ होता है अपना। आप जो है मेरा सर्वनाम का वीडियो जरूर देखिए तो आपको समझ में आएगा। निजवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए रेखांकित करें, मैं, अपने, आप या आप घर चली जाऊंगी। तो यहाँ पे 3 तरह के निजवाचक सर्वनाम आए हैं। उसी से बब्बर अपना काम खुद कर लेगा, खुद और अपना ये भी आया है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, अपने लिए। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे देखिए अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, ये सभी क्या आ गया? ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। तो बच्चों मैं पिछला वीडियो आपने इस कविता पाठ का, गीत का जो है ना मैंने समझाया तो उससे आपने सुना होगा, ज़रूर उसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए और ये प्रश्नोत्तर अपने नोट्स में लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।